हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे ऑर्डर ऑफ ड्रॉ या भाई। तो फर्स्ट नंबर पे हम लोग का आता है ब्लड कल्चर बोतल। ब्लड कल्चर बोतल में क्या होता है? ये एक स्टेराइल कंटेनर होता है, इसमें कोई एंटीकोगुलेंट नहीं होता है। सेकेंड नंबर पे आता है हम लोग का लाइट ब्लू टॉप ट्यूब, जिसमें हम लोग का जो एंटीकोगुलेंट जो होता है वो होता है सोडियम सिट्रेट। थर्ड नंबर पे आता है रेड टॉप ट्यूब, जिसमें कोई एडिटिव्स नहीं होता है, जिसके कारण जो है ब्लड कॉलट जल्दी हो जाता है। फोर्थ पे आता है हम लोग का आगे जो है गोल्ड ट्रिगर टॉप ट्यूब। इसका जो है टॉप ट्यूब येलो टॉप ट्यूब भी होता है, इसमें सीरम सेपरेटर जेल होता है जो। 5 नंबर पे आता है ग्रीन टॉप ट्यूब, जिसमें हेपरिन होता है। हेपरिन को अक्सर नेचुरल एंटीकोगुलेंट भी कहा जाता है। नेचुरल एंटीकोगुलेंट भी कहा जाता है। 6 पे हम लोग का इसके बाद ग्रीन के बाद आता है लेवेंडर या पर्पल टॉप ट्यूब, जिसमें EDTA होता है, इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। और 7 पे आता है ग्रे टॉप ट्यूब। ग्रे टॉप ट्यूब में सोडियम फ्लोराइड या सोडियम ऑक्जालेट होता है। ये जो है ऑर्डर ऑफ ड्रॉ है, भाइल है। अगर आप जिसमें नीचे में नोट में देखिए लिखा हुआ है रॉन्ग ऑर्डर कैन लीड टू फॉल्स रिजल्ट। अगर आप रॉन्ग ऑर्डर में धरते हैं तो रिजल्ट फॉल्स भी हो सकता है। इसका चांसेस बढ़ जाता है कि रिजल्ट फॉल्स आए। अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ एंटीकोगुलेंट एंड देयर यूजेज। फर्स्ट में आता है हम लोग का EDTA। EDTA मतलब होता है इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड, इसका फुल फॉर्म है। कभी कभी पूछा जाता है कि EDTA का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। फर्स्ट इसका यूज है फॉर CBC एंड हेमेटोलॉजी टेस्ट। हम लोग CBC में इसका यूज करते हैं, और हेमेटोलॉजी टेस्ट जैसे कि MAS बनाते हैं और ABO करते हैं, ESR करते हैं, तो इसमें EDTA का ही यूज हम लोग करते हैं। EDTA देख क्या करता है, प्रिवेंट क्लोटिंग बाय बाइंडिंग कैल्शियम। कैल्शियम को क्या करता है, बांध के रखता है, जिससे ब्लड क्लोटिंग को रोकता है। एक्सेस EDTA कैन कॉज सेल श्रिंकेज, यानी कि जो है अगर ज़्यादा EDTA हो जाए तो सेल को क्या करेगा, यानी कि सिकुड़ना, जिसको बोलते हैं श्रिंकेज, सिकुड़ने लगेगा सेल, यानी कि सेल जो है सिकुड़ने लगेगा। सेकेंड में है सोडियम सिट्रेट। सोडियम सिट्रेट जो है उसका यूज फॉर कोगुलेशन टेस्ट लाइक PT एंड APTT। कोगुलेशन टेस्ट जो हम लोग करते हैं उसमें सोडियम साइट्रेट का उपयोग करते हैं। आगे इसका सोडियम साइट्रेट जो है मेंटेन प्रॉपर रेशियो ऑफ ब्लड टू एंटीकोगुलेंट 1:9 का, यानी कि जो है सोडियम सिट्रेट और ब्लड के बीच जो होता है रेशियो को मेंटेन करके रखना होता है, ताकि प्रॉपर अच्छे तरीके से रिजल्ट आए, एक्यूरेट रिजल्ट आए। तो 1:9 का होता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे अगला एंटीकोगुलेंट है हेपरिन। हेपरिन जो है ये हेपरिन का मेनली हम लोग यूज करते हैं ABG, यानी कि आर्टियल ब्लड गैसेस, और इलेक्ट्रोलाइट में भी कभी कभी कर लेते हैं। अगला पॉइंट है इट इनहिबिट थ्रोम्बिन एंड प्रिवेंट क्लॉटिंग। यह जो है थ्रोम्बिन को बांधे रखता है, जिससे रक्त को जमने से रोकता है। इसको हम लोग मेनली जो है नेचुरल एंटीकोगुलेंट भी कहते हैं, जैसे कि हम लोग पहले ही बता चुके हैं। नेचुरल एंटीकोगुलेंट बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि नेचुरल एंटीकोगुलेंट कौन होता है, तो नेचुरल एंटीकोगुलेंट जो होता है वो हेपरिन होता है। अगला पॉइंट है हम लोग का, अगला जो है एंटीकोगुलेंट है वो सोडियम फ्लोराइड है। सोडियम फ्लोराइड मतलब कि इसका उपयोग हम लोग जो है ग्लूकोज टेस्ट में करते हैं, क्योंकि यह जो है बिकॉज इट इनहिबिट्स ग्लाइकोलाइसिस, यह ग्लाइकोलाइसिस को रोकता है, जिससे एक्यूरेट रिजल्ट की चांसेस बहुत ज़्यादा होती है। थैंक यू। अगर आप चाहते हैं इसी तरह लेक्चर आते रहे तो यूट्यूब चैनल को लैपटेक वर्ल्ड को आप लोग सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा दें, ताकि आप नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। थैंक यू।